दोस्तों, आज हम आपको अज़्मो हिम्मत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि जिसे सुनकर तमाम नौजवानों की जिंदगियां बदल जाएंगी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और आगे बढ़ने के जज्बे की बदौलत एक दूध बेचने वाले से उठकर पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे यानी वज़ारत उज़्मा तक पहुंचा। वो शख्स कौन था और पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का मनसब उसकी झोली में कैसे आन गिरा, ये तमाम तर तफसीलात के साथ आज आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। तकरीबन एक सदी कबल यानी 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक निवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ था, मगर इसे पढ़ने का बेहद शौक था। ये 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से भी इसे गुजरना पड़ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने 5 जमातें पास कर ली और छठी जमात के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने पहुंच जाता। फिर उसके बाद मजीद तालीम हासिल करने के लिए वो लाहौर आ गया। उसका गांव शहर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी। अपनी तालीम के अखराजात और गांव से 15 किलोमीटर दूर लाहौर आने का जवाज पैदा करने के लिए उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचा करेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनाचे वो सुबह मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुंचता और लाहौर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता। फिर उसके बाद मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल पहुंच जाता। कॉलेज के जमाने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। यहाँ पर एक बात सुनने की ये है कि उसने कभी भी गुर्बत के बावजूद दूध में पानी न मिलाया और बेईमानी न की। बचपन में उसके पास स्कूल शूज न थे, उसके लिए बूट बहुत जरूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा किए और अपने लिए स्कूल शूज खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी वही जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चुनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल शूज पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में दाखिला ले लिया। अब वो तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी में दूध लाता और शहर में फरोख्त करता रहता। इस काम में उसने कभी आर महसूस ना की। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनाचे उसे क्लास से निकालकर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म उसातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिबे इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने और आगे बढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में उसने BA ऑनर्स किया। ये अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान उस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तगोदो लाजमी अंसर है। माशी दबाव की वजह से BA के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। चूंकि उसका मकसद लॉ यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसे के बाद उसने क्लर्की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने के लिए LLB में दाखिला लिया और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। पाकिस्तान बनने के बाद 1950 से उसने बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इसी जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असेंबली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। 1970 में वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था, उसे इंतखाबात में शिकस्त दी। फिर होते होते 1972 में चश्मे फलक ने ये नजारा भी देखा कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना। वजारत आला के दौरान भी वो अक्सर रिक्शे में सफर करता और फिर अपने गवर्नर मुस्तफा खर के साथ निभा ना होने की वजह से उसने इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम कर दी। लेकिन कुदरत ने उसके लिए और भी इज्जत भरे मनसब महफूज कर रखे थे। चुनाचे वो 2 दफा स्पीकर कौमी असम्बली बना और फिर वो वक्त भी आया कि एक मुफलिसो तलाश अनपढ़ किसान का बेटा, जिसने कामयाबी का एक तवील और कठिन सफर अपने दूध बेचने से शुरू किया, आखिरकार पाकिस्तान का वजीर आजम बना। ये पाकिस्तान का वो मुनफरिद वजीर आजम था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मेंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई गार्ड न था, जिसका जनाजा उसी किराए के घर से उठा जो लूट
खसूट से दूर रहा और उसकी बीवी उसके वजारत उज़्मा के दौरान भी रिक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस दूध बेचने वाले लड़के जो बाद में पाकिस्तान का वजीर आजम बना, उसका नाम क्या था? उसका नाम मलिक मेराज खालिद था, जो यकीनन पाकिस्तानी तारीख की एक अहद साज शख्सियत थे। उनको इस जहां से रुखसत हुए लगभग 2 अशरे गुजर चुके हैं, लेकिन तारीख ऐसे अफराद को सदियों तक याद रखती है जो किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, जिन्होंने अपना मकसद हयात इंसानियत की फलाह बहबूद रखा हो, जिन्होंने कौमी मफाद को हमेशा जाती मफाद पर तरजीह दी हो। मलिक मेराज खालिद वो शख्सियत थे कि जिन्होंने कभी भी मेहनत में आर न समझी। वो वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज होने के बाद भी अपनी कहानी लोगों को सुनाते रहते कि किस तरह वो दूध बेचने से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम तरक्की की मनाजिल तय करते करते पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब तक पहुंचे। अपने नौजवान लिसनर्स को बताएं कि ऐसी ही एक कहानी ओरिएंट ग्रुप के मालिक बाऊ फाजिल की भी है, जो दूध पत्ती से शुरू हुई और अरबपति पर जाकर खत्म हुई। आपने ओरिएंट कंपनी का नाम तो यकीनन सुना होगा। ये कंपनी एयर कंडीशनर से लेकर माइक्रोवेव तक घरेलू मशीनरी बनाती है। ये कंपनी बाऊ फाजिल नाम के एक अनपढ़ शख्स ने बनाई थी और उन्होंने इसे शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान के बड़े सनती ग्रुपों की कतार में ला खड़ा किया। ये बात 1960 के लगभग की है, जब बाऊ फाजिल के वालिद का लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब एक मामूली सा होटल था। उस होटल में बाऊ फाजिल मुसाफिरों के लिए चाय और दूध पत्ती बनाते थे और चाय के गंदे बर्तन भी खुद धोते थे। लेकिन मोहम्मद फाजिल को ये काम पसंद ना था। बाऊ फाजिल अपना कोई काम करना चाहते थे, चुनाचे उन्होंने फोटोग्राफी का काम करने का इरादा किया और वालिद से कुछ रकम उधार लेकर एक पुराना सा कैमरा खरीदा और अंदरून शहर 2 मोरिया पुल के करीब फुटपाथ पर अपना कैमरा सेट करके बैठ गए। ये सारा दिन फुटपाथ पर तस्वीरें खींचते रहते और सारी रात होटल के छोटे से स्टोर में तस्वीरें धोते और उनके प्रिंट तैयार करते। 5-6 साल की सख्त मेहनत के बाद उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए और स्टेशन के करीब एक छोटी सी दुकान खरीद ली और इस तरह अपना स्टूडियो फुटपाथ से दुकान में मुंतकिल कर लिया। उन्हीं दिनों फोटोकॉपी मशीन नई नई पाकिस्तान में आई थी, तो उन्होंने एक फोटोकॉपी मशीन भी खरीद ली। बाऊ फाजिल के ख्याल में जिस दिन उन्होंने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, उसी दिन से उनकी किस्मत बदल गई, क्योंकि उनकी आमदन दोगुनी हो गई। उनके कारोबार का अगला कदम 1970 में उठाया गया, जब उनके दोनों बेटे भी उनके कारोबार में शामिल हो गए। अब ये कैमरे की फिल्म थोक में खरीदते और परचून में फरोख्त करते। बाऊ फाजिल के बेटे भी बाप की तरह अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते। अब उन्होंने कैमरे की फिल्म बाहर से मंगवानी शुरू की। ये फिल्म और प्रिंटिंग पेपर मित्सुबिशी वालों से मंगवाते थे। फिल्म और प्रिंटिंग कागज के बिजनेस में इन्होंने खूब कमाई की और अपनी दुकान लाहौर के इलाके निस्बत रोड चौक के पास चैम्बरलैन रोड पर ले गए, जहां एक छोटी सी दुकान से इन्होंने शुरुआत की और कुछ अरसे बाद उसके साथ वाली दुकान भी खरीद ली। बाऊ फाजिल काफी अरसे से मित्सुबिशी वालों के साथ कैमरे की फिल्मों और प्रिंटिंग के कागज का कारोबार कर रहे थे। चुनाचे मित्सुबिशी वालों ने उन्हें उनके एसी फरोख्त करने का कहा। बाऊ फाजिल ने 500 एसी मंगवाए और मामूली मुनाफा पर उनकी फरोख्त का इश्तहार दिया। यूं ये सारे एसी पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही फरोख्त हो गए। 2004 तक वो मित्सुबिशी वालों के एसी ही पाकिस्तान में इंपोर्ट करके बेचते रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना वो पाकिस्तान में अपना एक ब्रांड मुतारिफ कराएं। चुनाचे बाऊ फाजिल ने 2005 में चूंग के करीब 10 लाख रुपए में 32 कनाल जमीन खरीद कर मित्सुबिशी के ताउन ही से उनके एसी असेंबल करने का पहला प्लांट लगाया। 2007 में ओरिएंट ग्रुप ने अपनी चीजें भी बनाना शुरू की। अब ये मित्सुबिशी के एसी के अलावा अपने फ्रिज, अवन और वाटर डिस्पेंसर वगैरह भी बनाना शुरू हो गए। ओरिएंट ग्रुप ने बहुत तेजी से तरक्की की और उनकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। चुनाचे कोरिया की मशहूर कंपनी सैमसंग वालों ने उनसे राब्ता किया और बाऊ फाजिल के साथ मिलकर कारोबार करने का इरादा जाहिर किया। 2009 के बाद बाऊ फाजिल और उनके बेटे सैमसंग वालों के टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह भी पाकिस्तान में फरोख्त करने लगे। मियां मोहम्मद फाजिल सिर्फ 15 साल पहले अपने 3 बेटों और 2 मुलाजमीन के साथ काम करते थे। अब उनकी कंपनी में 10,000 के करीब लोग काम करते हैं। एक होटल में दूध पत्ती से काम शुरू करने वाला बाऊ फाजिल 30 साल की मेहनत के बाद अब अरबपति बन चुका है और मिस्री शाह के 4 मरले के मकान के बजाय गुलबर्ग में 6.5 कनाल के खूबसूरत घर में शिफ्ट हो गए। उनके ख्याल में उनकी कामयाबी की वजह अपने रब पर भरपूर यकीन, सख्त मेहनत, कामयाब होने की जुस्तजू, नेक नियति और एहसास कमतरी को अपने ऊपर हावी ना होने देना है। मियां मोहम्मद फाजिल खुद सिर्फ 6 जमातें पास थे, मगर अब उनके नीचे कई आला तालीम याफ्ता लोग
मुलाजिम के तौर पर काम करते थे। तो दोस्तों आपने देखा कि ओरिएंट ग्रुप नामी ये कंपनी बाऊ फाजिल नाम के एक अनपढ़ शख्स ने बनाई और अल्लाह के करम और शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान के बड़े सनती ग्रुपों में उसे ला खड़ा किया। तो क्या कहते हैं, ये कहानियां सुनने के बाद आपके दिल में कोई जज्बा बेदार हुआ? क्या आपके ख्याल में आप मलिक मिराज खालिद या मियां मोहम्मद फाजिल बन सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी टीम की ये काविश पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें।